दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है। हम कोई काम करने जाते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग में उल्टी चीज़ें ही लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की सहकर्मी है जिसके कारण हम अपनी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ बस यह कहकर छोड़ दी कि किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। हम सब तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला लेते हैं कि इसे मेरा दोष है ही नहीं। मैं अब कहता भी तो क्या, ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें तो हो सकता है आपकी किस्मत का रोना छोड़ दें। आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक दिन एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरे भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो? गुरु जी ने कुछ पर उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ तो वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। एक समय था कि मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिसे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया और मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। तो जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया वह मेरा व्यापार ही ठप हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? गुरु जी ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझसे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ? वह तो दिखाई भी नहीं देती। गुरु जी ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचा का उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। तो गुरु जी ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही, सब कुछ सही लग रहा। मगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो मृत्यु प्राप्त हो जाते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे धमकाने आते हैं। जिसे मैंने कर लिया है वो मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है। अभी भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? गुरु जी ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता से के साथ कहा, गुरु जी, अब आप समझ में आई ना मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। गुरु जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरु जी, आप नहीं समझ रहे हैं। तब गुरु जी ने उसे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। गुरु जी ने उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को। इस नदी में अगर एक पत्थर गिरा देता हूँ तो
तुम मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। गुरु जी ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकता है। तो गुरु जी ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, अब जहाँ चाहे इसे डाल सकते हैं। गुरु जी ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ में था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया और ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। गुरु जी ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है और अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहने पर नहीं कर सकता था। गुरु जी ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब गुरु जी ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूरी नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। गुरु जी ने कहा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवतारों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिया से देखो। उस आदमी ने वहां खड़ा होकर गुरु जी की बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह गुरु जी की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने भाग पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर भी फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धाराएं थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है, हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियां तो एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।